अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मुआशरे में कायम टैबूस को तोड़ने वाला एक नया ड्रामा अगर। इस ड्रामे ने बहुत से समाजी टैबूस को चैलेंज कर रखा है और वाज़ेह कर दिया है कि अगर इस सोच को हमने अभी न बदला तो हम मुआशियात के साथ साथ अपनी मुआशरत भी डबो देंगे। ड्रामा अगर बहन भाइयों के आपसी ताल्लुकात और उनकी तरबियत की अक्कासी करता है, जिसमें हमारी सोसाइटी के मर्द के अंदर का मर्द बाजी नहीं ले पा रहा बल्कि समझदारी से अपने काम सरंजाम देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमेशा मर्द को फौकियत दी जाती है। लेकिन अगर ड्रामा में इस घर के मर्द की बहन घर का सहारा बनी है तो इस मर्द को उस कुर्बानी का एहसास है। कहानी को रिवायती चालाकी और मक्कारी से नहीं बल्कि हम टीवी का ड्रामा अगर हम सबकी मजबूरियों और बुराई के दरमियान लकीर को वाज़ेह कर रहा है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कोई भी किसी भी हवाले से धोखेबाज नहीं है। सब फितरत और मुआशरती रहन सहन के हाथों मजबूर है। मुआशरे के साथ मुताबिकत रखने के लिए मुआशरती पाबंदियों को भी सहते हैं और अपने हालात को भी बखूबी जानते हैं, लेकिन सब जिंदगी के हवाले से बहुत मस्बत है और मस्बत तौर पर साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज भी है। यही इस ड्रामे की खूबी है, क्योंकि रिवायती तौर पर हर चैनल के ड्रामे में ज्यादातर साजिशें, सास बहू की लड़ाइयाँ, औरत ही औरत की दुश्मन या शादीशुदा लोगों के अफेयर्स और इस किस्म की चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन हम टीवी से इस वक्त ड्रामा पिंजरा, इससे पहले दोबारा और अब अगर ऐसा ड्रामा है जो वाकई रूटीन के ड्रामा से हटकर है। हम जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं और जानते बूझते अनजान बन जाते हैं, ये ड्रामा हमें बता रहा है कि बाज़ औक़ात इंसान की मजबूरियाँ उसकी बुराइयाँ समझी जाती हैं और हमारे समाजी हालात का ताल्लुक डायरेक्ट हमारे मुआशी हालात से होता है। अगर हमारे पास पैसा ना हो तो जिंदगी खानदानों के लिए अगर बन जाती है। इस ड्रामे में जुगन काज़मी एक बेहतरीन कैरेक्टर में नजर आ रही है। वो एनी आपा का किरदार अदा कर रही है। जुगन काज़मी यानी एनी, जिसने वालिद की वफात के बाद पहले पढ़ाई की और फिर घर को संभाला, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया, एक स्कूल टीचर से जॉब शुरू करके स्कूल के प्रिंसिपल के ओहदे तक पहुँच गयी। एनी एक सेल्फ मेड खातून जब अपने वालिदैन के घर की जिम्मेदारी संभालती है तो उसकी अपनी जिंदगी और अपना घर बसाने का वक्त तो गुजर ही जाता है। और यकीन कीजिए कि ये हमारे मुआशरे की हर दूसरे घर की आम कहानी है कि जो बच्चियां वालिदैन का घर चलाने की कोशिश कर रही होती हैं, उनकी अपनी शादी का वक्त गुजर जाता है या उसमें ताखीर हो जाती है। और इसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे ने उम्र की एक खास हद मुतय्यन कर दी है कि बस इस उम्र तक औरत की शादी हो जानी चाहिए, और इसी सोच ने बर्फ की तरह दिमाग को जमा कर रख दिया है। हमारा मुआशरा सालों से इसी में जकड़ कर रह गया है। ये ट्रॉमा एक हथौड़े की तरह है जिसका मकसद मजबूरियों को समझकर मौजूदा हालात को कबूल करते हुए उन्हें मोहब्बत के गीतों में बदल देना है। कुरतुलैन यानी एनी की माँ उसकी जवानी में ये कहकर एक रिश्ता मुस्तरद करती है कि एनी के सिवा घर का सहारा कोई नहीं। एनी ये बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचती कि उसका अपना कोई घर होगा, कोई शौहर, कोई बच्चे या आम दूसरी खवातीन की तरह कोई आम घरेलू लाइफ। एनी मशीन बन जाती है, काम करने की मशीन, जिसे हर हाल में घर चलाना है। वक्त इतना गुजर जाता है कि सबसे छोटी बहन का रिश्ता आ जाता है। तब एनी को एहसास होता है कि वक्त उसे कहां से कहां ले गया है। बालों की चांदी रात की चांदी की तरह उसके अंदर उतर चुकी थी। किताबों की दोस्ती ने उसकी जिंदगी को नए फलसफों का सहारा दे दिया था। उसकी छोटी बहन चांदनी भी उसी तरह की जिंदगी को अपना लेती है। जो किताबों से दोस्ती और फलसफे वाले तीन किरदार इस कहानी में नजर आते हैं। और ये कहानी क्योंकि हमारे रिवायती घरानों की कहानी है, तो जब तक बड़ी बहन की शादी न हो जाए छोटी की कैसे हो सकती है। इसी सोच की वजह से चांदनी की शादी नहीं की जाती। इस सब हालात में एक बेवा औरत की जो सोच होती है, नॉर्मली हमारी सोसाइटी में वही सोच एनी की माँ की भी थी कि बेटी जब तक कमाने के काबिल न हो जाए, अपने कदमों पे खड़ी न हो जाए, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। असल में जिंदगी ने उसके साथ ये सलूक किया था, इसलिए उसकी सोच पुख्ता हो गई थी कि शादी के बाद हालात कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरी सोच जो कि मुआशरे ने उसे दी कि बड़े बच्चों की शादी से पहले छोटे की शादी नहीं हो सकती। इसी सोच से घर में जमूद और सकूत था। एनी के भाई की सोच ये थी कि बहनों की शादियों से पहले उसकी शादी की बात नामुमकिन है। लेकिन हुरिया इस कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर है जो टीन एज लड़की का है, ना समझ है, घर में सबसे छोटी है और बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती है। वो इस पूरे माहौल से बेजार भी है और अपने फैसले करने में खुद को आजाद भी समझती है। और उसके एक फैसले से घर में हलचल मच जाती है। शायद हालात और सोच को धक्का देने के लिए ये हलचल हमारे मुआशरे में भी बहुत जरूरी है। हुरिया को जो लड़का पसंद करता है उसका रिश्ता आ जाता है, लेकिन हुरिया की माँ इनकार कर देती है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चीज हमें ये नजर आई कि चांदी, एनी, भाई सब हुरिया का साथ देते हुए माँ को रजामंद करते हैं कि हुरिया की शादी कर दे। इसी दौरान एनी को स्कूल में एक टीचर शावेज पसंद करने लगता है, जो उससे 2 साल छोटा है। वो एनी को प्रपोज करता है, लेकिन शावेज की माँ नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि हमारे मुआशरे में लड़की 16 साल की हो, 16 पढ़ी भी हो और लड़के से छोटी होना भी जरूरी है। बड़ी उम्र की लड़की से शादी हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है। जब शावेज की माँ इनकार करती है कि वो एनी को बहू नहीं बना सकती, हम टीवी का ही ड्रामा दोबारा याद आ जाता है, जिसमें हदीका क़यानी ने एक कम उम्र लड़के से शादी की थी, लेकिन कामयाब अस्तवाजी जिंदगी गुजारी थी। वो भी टैबूस तोड़ने वाला मौजू था और ये भी टैबूस तोड़ने
तोड़ने वाला मौजू है और अब वक्त का तकाजा यही है कि हम ये लगे बंदे सिलसिले छोड़कर वाकई लोगों को जीने का हक दे दें। चांद का कैरेक्टर इस ड्रामे में एक भाई का किरदार है। इंतहाई मुतनासिब तरीन तरीके से पेश किया गया है। एक तरफ वो अपने खानदान की मजबूरियाँ समझता है, अपने बहनों के जज्बात भी जानता है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को भी पाना चाहता है और यही हमें ये भी एहसास होता है कि मर्द बाज़ औक़ात वाकई मजबूर होता है। चांद की मजबूरी को भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इस ड्रामे में बहन भाइयों का आपसी ताल्लुक बेहतरीन ताल्लुक है, एक खास तरह की तरबियत की अक्कासी करता है। बहन अगर कुर्बानी देकर अपनी जिंदगी घर चलाने में गुजार चुकी है तो भाई ने उसकी कुर्बानी का एहसास किया है। अगर ड्रामे के डायलॉग इंतहाई उम्दा है, इतने जानदार और फिलॉसफी से भरे कि बाज़ डायलॉग शायद आम देखने वाले की समझ में न आए। इस ड्रामे को मदीहा शाहिद ने लिखा है और बेहतरीन लिखा है। ऐसे लगता है कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हर देखने वाले का, हर सुनने वाले का अपना एक तस्वुर होता है जो बड़ा मजबूत होता है। कहानी को वो अपने स्टाइल से देखता है और अगर ड्रामे को भी लोग अपने तस्वुर से देख रहे हैं, अगर एक ऐसी कहानी है जो लोगों को याद रह जाएगी। ड्रामा सीरियल दोबारा, जिसमें हदीका कियानी एक कम उम्र लड़के से शादी करती है, खानदान समेत सारी दुनिया की बातें और साजिशें बर्दाश्त करते हुए एक कामयाब जिंदगी गुजारती है। ड्रामा पिंजरा, जिसमें सख्तगीर शौहर और बाप ने इस तरह से अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी जीरत कर रखी है, बज़ाहिर वो एक खुशपाश जिंदगी गुजार रहे हैं। और अब ड्रामा अगर, ये ऐसे ही है जैसे जॉन एलिया की यानी और शायद। ये ड्रामा हमें बता रहा है कि जीस्त का तजुर्बा क्या होता है और जज्बा क्या होता है। तजुर्बात जज्बात पर और जज्बात तजुर्बात पर कब और कैसे बरतरी ले जाते हैं, उनके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, कितनी खराबी पैदा हो सकती है, उस खराबी को कैसे दूर किया जा सकता है, जज्बात में कितना ठहराव लाया जा सकता है और एक दूसरे की मदद कैसे की जा सकती है। एक दूसरे की कुर्बानियों को मानना भी जरूरी होता है।